नमस्कार, आप देख रहे हैं सार्थक समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और श्री राम वन पथ गमन मार्ग में आने वाले तीर्थ स्थलों को जानने की जिज्ञासा के चलते टूरिस्ट गाइड द्वारा अयोध्या से रामेश्वरम तक साइकिल से यात्रा शुरू की गई। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में टूरिस्ट गाइड के रूप में काम करने वाले अभिषेक सावंत द्वारा अयोध्या से रामेश्वरम तक साइकिल से यात्रा शुरू की गई। श्री राम वन पथ गमन मार्ग में आने वाले तीर्थ स्थलों सहित स्वयं के बारे में जानकारी देते हुए अभिषेक सावंत द्वारा बताया गया कि मैं अयोध्या में टूरिस्ट गाइड के रूप में काम करता हूं और अयोध्या टूरिस्ट गाइड वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। अयोध्या में जब तीर्थ यात्री अथवा टूरिस्ट आकर मुझसे अयोध्या सहित भगवान श्री राम के वनवास काल से जुड़े अन्य तीर्थ स्थलों के बारे में पूछते हैं, तब मैं अयोध्या के अलावा अन्य तीर्थ स्थलों के बारे में अधिक जानकारी नहीं दे पाता था। इसी कारण के चलते मेरे मन में भगवान श्री राम के वनवास काल से जुड़े अन्य तीर्थ स्थलों को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। मुझे लगा कि भगवान श्री राम के वनवास काल से जुड़े तीर्थ स्थलों सहित वहां की बोली, भाषा, लोक संस्कृति, जीवन शैली के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इसी के चलते बीते 6 अप्रैल से अयोध्या से रामेश्वरम तक साइकिल यात्रा प्रारंभ हुई। मेरे द्वारा सभी तीर्थ स्थलों में जाकर वहां की समुचित जानकारी प्राप्त की जा रही। यात्रा के दौरान आने वाली समस्याओं के बाबत पूछे जाने पर सावंत द्वारा बताया गया कि अभी तक यात्रा का अनुभव बहुत ही सुंदर रहा है। मेरे बारे में जानने के बाद लोगों द्वारा स्वयं ही मेरे रहने, खाने आदि की व्यवस्थाएं खुशी खुशी की जाती हैं। इसके अलावा लोग द्वारा मार्ग में व्यय हेतु धन इत्यादि भी प्रदान किया जा रहा है। मैं आपका मेरा नाम अभिषेक सावंत है। अयोध्या डायरी टूरिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन अयोध्या का मैं अध्यक्ष हूँ और टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन का को कन्वीनर हूँ, जो बनारस की संस्था है। और मैं अयोध्या से रामेश्वरम साइकिल यात्रा कर रहा हूँ श्री राम वनगमन पथ के। अयोध्या से रामेश्वरम के बीच में पड़ रहे वो सभी पड़ाव जहाँ पर श्री राम वनवास के दिनों में गए, मैं वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ की लोक संस्कृति, हमारी ऐतिहासिक धरोहर, हमारा कल्चर, इन सब को संजोने का मेरा संकल्प है और इसी के तहत मैं 6 अप्रैल से निकला हूँ और 16 अप्रैल को मैं चित्रकूट में एंटर कर गया हूँ। आपके मन में विचार कैसे आया यात्रा करने का? क्योंकि मैं अयोध्या में टूर गाइड हूँ और टूर गाइड होने के नाते जब लोगों के प्रश्न होते हैं अयोध्या की पौराणिकता, ऐतिहासिकता पर, तो प्रश्न होते हैं कि वो वनगमन पथ कैसा होगा और वनगमन पथ कैसा होगा, उसकी संकल्पना मुझमें भी जन्म लेने लगी। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक बार देख कर आऊँ कि वनगमन पथ कैसा है। और आज देखिए आप लोगों के बीच में चित्रकूट में हूँ। बहुत जल्दी मैं सतना मध्य प्रदेश के लिए आगे बढ़ूँगा। चित्रकूट कितने दिन में आ गए आप? मैं 16 अप्रैल को ऋषियन में चित्रकूट में प्रवेश कर गया हूँ, जो सीता कुंड है, सीता पहाड़ी है। ऋषियन एक ऐसा स्थान जहाँ पर स्वयं शिव जी विराजमान है। मैं मुरका गया, जहाँ पर कहते हैं भरद्वाज ऋषि के शिष्य मुड़ के चले गए। उसके आगे मैं फिर आया हूँ दशरथ घाट, जहाँ पर कहते हैं कि रामचंद्र जी ने दशरथ जी का घंट बांधकर उनका एक श्राद्ध किया। यानी कि कह सकते हैं कि जब दशरथ जी की मृत्यु हुई तो सबसे पहले राम जी को पता चल गया, लेकिन भरत जी उन्हें बताने नहीं आए थे, तो उन्होंने बिना लक्ष्मण जी और सीता जी को बताए घंट बांधा था। उस स्थान पर मैंने एक रात्रि विश्राम किया। ऋषियन में मैं 2 रात्रि रहा। जिस भी पौराणिक स्थलों पर जा रहा हूँ वहाँ लगभग 1 रात्रि रुक रहा हूँ। वहाँ के बारे में पूरी ब्रीफिंग लेता हूँ। वहाँ की संकल्पना कैसी है, पौराणिक स्थिति कैसी है, पर्यटन कैसा है, वहाँ की सड़कें भी ठीक हैं या नहीं, बिजली आ रही है या नहीं। अभी मैं आपको बताऊँ, ऋषियन में बहुत खराब स्थिति है, जो कि बहुत ही अच्छी जगह है, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है चित्रकूट में, लेकिन लोग वहाँ नहीं जा पाते। तो मैं चाहता हूँ कि लोग वहाँ जाएं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ अयोध्या से रामेश्वरम के लिए। लगभग कितने दिन में यात्रा पूरी कर सकेंगे? 7 से 8 महीने में लगभग मुझे लगेगा अयोध्या से रामेश्वरम के लिए। और चूँकि मैं पूरी तरीके से शोध कार्य कर रहा हूँ, तो शोध कार्य में निश्चित है समय लगता है। और ये जो मेरी यात्रा है, ये पूरी जन सहयोग की यात्रा है। मैं घर से निकला तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। साइकिल, बैग, जूते, कपड़े सब कुछ लोगों ने दिया। और अब जो समर्थन है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वो लोग अपना द्वार मेरे लिए खोल देते हैं, भोजन मुझे उपलब्ध हो जाता है, मुझे कुछ भी कहीं खरीदना नहीं पड़ता, किसी से मांगना नहीं पड़ता। तो ऐसी एक यात्रा जिसकी परिकल्पना सिर्फ मैंने की थी। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में सार्थक समाचार के साथ।